हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 286 एंड द लास्ट टू इज 770। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है जो कि को प्राइम नंबर है, तीनों को प्राइम है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ए, बी और सी जो है वो 3 नंबर है जो कि को प्राइम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी आर को प्राइम, ठीक है। क्वेश्चन तो यही समझ में आ रहा है कि ए बी सी जो है एक नंबर है जो कि को प्राइम है। अब इसमें ये समझते हैं कि ये को प्राइम है, ये को प्राइम का मतलब क्या होता है। तो को प्राइम का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि मान लिया जाए कोई भी वैसे 2 नंबर हैं, जैसे हम ले लेते हैं 25 और 9, ये दोनों जो है नंबर को प्राइम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 25 और 9 जो है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो को प्राइम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 25 और 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो 25 का फैक्टर्स क्या होगा? सबसे पहला 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 25 होगा। इन तीनों के अलावा 25 का कोई अदर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर हम 9 का फैक्टर देखें तो 9 जो है 1 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। अगर इन दोनों नंबरों में हम कॉमन देखें तो आपका 1 के अलावा कोई भी वैसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में सेम है। देखो तो इसमें भी 1 है कॉमन, इसमें भी 1 में है कॉमन। तो कोई भी वैसे 2 नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर जो है 1 हो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि को प्राइम नंबर क्या है। तो आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ए बी सी जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। जहाँ पे कि पहला जो 2 नंबर है, मीन्स मान लेते हैं ए इंटू बी, क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटू बी 2 नंबर है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी जो है 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है? 286, ठीक है। ये आपका क्या है? गिवन है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि a इंटू बी जब हम करेंगे तो 286 आएगा, ठीक है। और b इंटू 6c करेंगे जो, तो आपका 770 आएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ लो। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 286, पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 है, एंड द लास्ट टू इज 770। 2 नंबर है जो कि किस प्रकार से है? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के फॉर्म में है, जहाँ पे a इंटू बी कितना है? 286 है मल्टीप्लाई करने के बाद, और b इंटू कितना है? b इंटू सी जो है 770 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी और सी जो है उसको आपको नंबर्स निकालने हैं, कौन से नंबर हैं जिसको आपको ऐड करके उसको नंबर बताना है। जैसे ए बी सी जो है आपको फाइंड करना है कि ए बी सी जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अगर आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में आपको कॉमन दिखेगा कि दोनों में बी कॉमन है ना। देख लो आप ध्यान से, दोनों में जो है b कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से अगर देखा जाए तो हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आपका जो है आंसर आसानी से निकल जाएगा। देख लो कैसे। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पहले देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे? इससे जो है HCF निकालेंगे, 286 का HCF निकालेंगे, ठीक है, 770 से, ठीक है। तो 286 का हम लोग निकाल लेते हैं 770 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स कितना होता है? देख लो, 6 2 जा 12, 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और 1 2 2 जा 4 प्लस 5। तो ये देखो आपको जब मल्टीप्लाई 286 इंटू 2 किया तो 572 आया, ठीक है। माइनस कर लेते हैं 8, तो 198 आ गया, ठीक है। अब फिर से हम निकाल लेते हैं
286, फिर 1 टाइम करेंगे तो 198 आ जाएगा। फिर से कर लेंगे 8, फिर 8 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम 88 को भी डिवाइड कर लेते हैं 198 से, ठीक है। तो 2 टाइम्स में कर लेंगे, 8 2 जा 16 और 17, 176 आ गया। माइनस कर लेते हैं 2 2, ठीक है। अब 88 आ रहा है, 88 को भी ला देते हैं, 4 टाइम्स में 88 आ जाएगा और यहाँ से आपका आ गया। तो यहाँ से HCF कितना निकला आपका? HCF जो है आपका 22 आ गया। तो HCF हमने निकाला तो ये कितना आया? तो जैसे ही हमने HCF निकाला 22 आ गया। तो हमें क्या किया था, कॉमन देख के ही ना बनाया था। तो HCF 22 आया, तो मीन्स B का जो वैल्यू है वो आपका 22 है, ठीक है। जब हम HCF निकाले तो हमें B का वैल्यू जो है मिल गया। अब जैसे ही B का वैल्यू आपको मिला है, आप A का भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ इस इक्वेशन में देखेंगे A इंटू B कितने के बराबर है? 286। तो हम यहाँ से A मल्टीप्लाई B करेंगे, 286 के इक्वल है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें B का वैल्यू मिल चुका है कि ये 22 है। तो ये जैसे ही 22 है तो आप A का वैल्यू निकाल सकते हो, 286 को 22 से डिवाइड करके। तो यहाँ से कर लेंगे 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 6 जा, तो यहाँ से आ गया A का जो वैल्यू है वो 13 है। तो इस तरह से हमने A का भी वैल्यू निकाल लिया। कितना आया? A का वैल्यू 13 के इक्वल आ गया। A का भी वैल्यू निकल गया, B का भी वैल्यू निकल गया। अब हम C का तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो C का भी बस इसी फॉर्मेट पे हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो B इंटू C जो है 770 के इक्वल है, तो निकाल लेते हैं यहीं से। फिर से यहाँ से B इंटू C कितने के इक्वल है? 770 लिख लेंगे। अब हमें B का वैल्यू मिला हुआ, तो ये देखो B इंटू C 770 के इक्वल है। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है? तो B का वैल्यू हमारा 22 था ना, तो हम B का वैल्यू क्या करेंगे? 22 से इसको डिवाइड कर देंगे 770 को। तो देख लेते हैं 11 का टेबल में आ रहा है, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, ठीक है। अब यहाँ से 2 का टेबल में 35 आ गया। तो यहाँ से हमने देख लिया कि C का वैल्यू जो है 35 निकल गया। तो आपने ये जो बनाया है इसमें आपका A, B और C तीनों का वैल्यू निकल गया है कि नहीं? लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी प्रोसेस था, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म के भी थ्रू बनाएंगे, जो कि आप कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका ये आंसर है इनकम्प्लीट है, ठीक है। A, B, C का वैल्यू का सम भी करना है, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है ना, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर, मीन्स हमारा A, B, C का एडिशन भी बताना है कि कितना होगा टोटल जोड़ के। तो A, B, C जोड़ के दिखाना है। तो A कितना वैल्यू आया? तो A का वैल्यू हमारा कितना है? 13। तो ये देखो 13 लिख दिया। B का वैल्यू 22 और C का वैल्यू कितना आया? C का वैल्यू 35 आया। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं 35 और 35, 70 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस जो क्वेश्चन है इसका हमने आंसर निकाल दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर। तो हमने तीनों नंबर का सम निकाल दिया कि 70 है। तो आपने देखा ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी प्रोसेस था। तो चलिए एक और प्रोसेस के थ्रू देखेंगे जो कि बहुत ही शॉर्टकट है, ठीक है। इसी को यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हमारा शॉर्टकट मेथड देखो। शॉर्टकट मेथड यही होगा कि जैसे A इंटू बी 286 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि A इंटू बी जो है वो कितने के इक्वल है? 286 के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? B इंटू सी को इसी के नीचे लिख के डिवाइड कर देना है, ठीक है। चूँकि इसका को प्राइम नंबर है, सबका कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके लिख लेते हैं 770। अब देखो यहाँ से B कैंसिल आउट हो गया ना। अब आप कैंसिल करके निकाल लो। इसको सॉल्व करते हैं। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, ठीक है। और इसको और डिवाइड करते हैं। यहाँ से 2 का टेबल में 35, फिर यहाँ से 13। तो यहाँ से आप देखो A का वैल्यू A बाई क्या है? C है, जिसका वैल्यू कितना निकला? 13/35। तो यहाँ से देखो A का वैल्यू 13 और C का वैल्यू 35 हमने निकाला था ना। तो A और C का वैल्यू निकल गया है।
तो आप बी का वैल्यू तो आसानी से फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, कंपटीशन लेवल में आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आपके क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकोगे, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने को, ठीक है। और आपको भी थोड़ा बहुत तो तैयारी हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इसी तरह हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।